Hello everyone, you are very welcome to the Anubhabharatieducation YouTube channel. Already ଆମେ previous class रे पढ़ी सारछु जे पोर्तुगीज देन डच एंड फ्रांस केमिति केमिति इंडिया को आसीथिले को पर्पज रे आसीथिले ऑल डिटेल्स देखि देइछु जदि से चैप्टर न देखि थाओ ताले प्रीवियस चैप्टर देखि सारी ए वीडियो देखिबो आज कोन पढ़िबा एंटर द ब्रिटिश ताले फाइनल किंग किए आसले बा फाइनली किए आसले तुम इंडिया को किए आसले ब्रिटिश दैट मीन्स ब्रिटिश गोटे तुमर वन ऑफ द यूरोपियंस पावर ब्रिटेन डोमिनेटेड द इंडियन सबकंटिनेंट फॉर नियरली 2 centuries पाखापाखि कौन 200 वर्ष धरिकी इंडिया उपर डोमिनेशन रखी डोमिनेशन माने कौन ये शासन ओके बा अत्याचार करिकी रखी कहा उपर रखी इंडिया उपर पाखापाखि 200 इयर्स मान पाखापाखि नियरली 200 इयर्स पर्यंत तार डोमिनेशन रखी इंडिया उपर हाउ डिड दिस हैपन एटा केमिति हला माने गोटे यूरोपियंस पावर आसिकी इंडिया पर 200 वर्ष धरी शासन कला एटा केमिति हला बा केमिति से माने एटा करि पारिथिले मेनी बुक्स हैव dissected the methods of British rulers will not attempt to tell a complete story but will focus on the main aspect of their colonial presence in India. बहुत बुक रे जो यूरोपियंस माने केमती आसले पूरा फुल्ली डिटेल्स देइछि बट ए टॉपिक रे हमें माने एग्जाम अनुसार बा बुक अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर ए चैप्टर में कौन फोकस करिबा ओनली द एस्पेक्ट ऑफ देयर कॉलोनियल प्रेजेंस इन इंडिया तांको फोकस कौन रहिला इंडिया ऊपर रहिबार जो मेन पॉइंट गुडा हमें डिस्कस करिबा फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स ताले प्रथम ऑलरेडी तुम मैंने जानिछ कौन जे जिते भी सब यूरोपियंस मैंने आसते तांकर मेन बा प्राइमरी पर्पज कौन थिला ट्रेड ताले ये केमी तुम जो ब्रिटिशर्स केमी ट्रेडर्स टू रूलर ता माने गोटे बिजनेसमैन है आसीथिला एठी रूल केमिति कला बा एम्पायर केमिति एस्टाब्लिश कला फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स ट्रेड करिया पई आसिकी शासन केमिति करि पाला. The British conquest of India is one of history's most remarkable example of how trading company could transform into an imperial power. जो ब्रिटिश जो ट्रेडिंग कंपनी थिला सेटा केमिति तुमरो ट्रांसफर बा कन्वर्ट हेगला कोन इंपेरियल पावर रे दैट मीन्स रूलर रे कन्वर्ट हेगला. Unlike classic conquest, the British takeover the India was gradual, calculated and often disguised. That means जे एटा जो हठात कि जो पावर बा इंपेरियल पावर टाइप से एस्टाब्लिश हो गले सेटा नुह ये जो पावर कन्क्वेस्ट करिया कन्क्वेस्ट मीन्स एटी एक्वायर करunti किबा जॉय करunti ए जो तांको विक्ट्रीटा थिला दैट मीन्स तांको विक्ट्री थिला केमती थिला ग्रेजुअल थिला कैलकुलेटेड थिला कैलकुलेटेड मीन्स वेल प्लान्ड थिला कंप्लीटली तांकर प्लानिंग ही थिला वेल प्लान्ड थिला ऑफन डिस्गाइज्ड एज कमर्शियल एंटरप्राइज रेदर देन मिलिटरी इन्वेजन ऑफन डिस्गाइज मीन्स ये जो लिखा है जिनसटा तमें से कौन करूले जे सब तांकर जो कमर्शियल एंटरप्राइज टाक बढ़ावा दौले रेदर देन मिलिटरी इन्वेजन माने कौन से टाइप जमी तुम फ्रेंच जो पोर्तुगीज तांकर कौन थिला पर्पस डायरेक्टली से मिलिटरी इन्वेजन करुले बा अन्य रूलर्स मानकू जबर दखल करी तांको ऊपर अटैक बा डिफरेंट टाइप टैक्सेस और एक्सप्लॉयटेशन करथिले बट एमानकर कौन थिला एमने डिस्गाइज माने एज एमने ट्रेडर टाइप लुचि रहउथिले बट तांकर हिडन पछरे कौन बैकअप थिला मिलिटरी एक्सपोजन एटा डायरेक्टली से इम्पोज कर जो मिलिटरी इन्वेजन टाको से कौन यहाँ ग्रेजुअल कैलकुलेटेड और वेल प्लान्ड थिला तांकर जो इन्वेजन बा रूल करिया बा एज इंपेरियल पावर टाइप रे से एस्टाब्लिश होबार तांको एटा हेल्प करथिला. देन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कौन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी was established as a trading company and was granted royal charter by Queen Elizabeth I.
तामने सिंपल जिनस कौन जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीटा ट्रेड पर्पज रे आसीथिला गोटे ट्रेडिंग कंपनी थिला जे कि ग्रांट ग्रांट माने ताको परमिशन किए देथिला रॉयल चार्टर्ड बाय चार्टर्ड मीन्स एटी लॉ बा परमिशन देथिला किए क्वीन एलिजाबेथ वन तामाने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग पर्पज रे इंडिया को आसथिला कहा पाकर परमिशन नै कि तुमरो क्वीन एलिजाबेथ वन सेतल से जो इंग्लैंड रो रानी थिले किए क्वीन एलिजाबेथ वन ता पाकर परमिशन नै कि आसीथिले व्हिच गेव इट स्पेशल पावर टू रेज प्राइवेट आर्मी ओके ताले को टाइप रो व्हिच गेव इट स्पेशल पावर को टाइप पावर दे पावर देथिले समान क्वीन एलिजाबेथ जे समान निजर प्राइवेट आर्मी रखी परिबे फॉर इंस्टेंस एग्जांपल कोन नेवरदलेस इट इज agents initially kept off a pretense of being mere traders which allowed them in 17th century to establish footholds along India's coast with minimal resistance ओके ताले एठी कोन बुझले एठु आमे जे जो प्राइवेट आर्मी से माने टेक ओवर करूथले ये करथले से माने जतल इंडियन कोस्ट लाइन रे पहुंचले जो लोकल किंग थिले तांको द्वारा मिनिमम रेजिस्टेंस पाइले माने विरोध से माने कम पाइले अदर जो कॉम्पिटिटर्स माने थिले जो पोर्तुगीज हो फ्रांस हो तांको कंपेयर माने मिनिमम रेजिस्टेंस पाइले सचेस सेथि पई से माने कोन सक्सेसफुल हेले तांकर फुट होल्ड्स माने तांकर ट्रेडिंग पोस्ट एस्टाब्लिश करिवारे कोडी सूरत रे मद्रास रे बॉम्बे रे एंड कलकत्ता रे जो प्राइमरी से माने एस्टाब्लिश करथिले कोडी सूरत मद्रास एंड बॉम्बे कलकत्ता फर्स्ट local rulers did not mind this trading post as they generally welcome foreign trader जो लोकल लोक थिले एगुडा से माने केबे माइंड रे नै नथिले जे एगुडा दिस आर ट्रेडिंग पोस्ट को एते सीरियसली नै नथिले कारण कोन पई कारण लॉन्ग टाइम इंडिया हिस्ट्री अच्छी कौन आगरे भी लोक आसु था इंडिया सहित एमती बिजनेस करूँ दिज मॉडेस्ट बिगिनिंग्स कनसील द कंपनीज लॉन्ग टर्म एम्बिशन यही टाइप जो छोट छोट द्वारा जो इनिशिएटिव थिला बा बिगिनिंग टा थिला तांको सेटा कोन एस्टाब्लिश करदेला कंपनीज लॉन्ग टर्म एम्बिशन गोटे तैयारी करदेला सेठी छोट छोट एम्बिशन Before you read further, have a good look at the painting. The first pages of this chapter. It was specifically ordered for the London headquarters of East India Company. Is over 3 meters long. Observe every aspect of it. The people, it, the objects, symbols, and attitudes. जोटा first page रे देइछि सेटा देखिदबा. The strategy of divide and rule बस तांकर मेन स्ट्राटेजी कौन थिला डिवाइड एंड रूल कौन थिला डिवाइड एंड रूल ता माने डिवाइड करदेबे एवं रूल करिवे धर जो गुटे कंट्रीटा फुल अछि ता कोन करिवे तांका भीतर झगड़ा लगै देबे दैट मींस डिवाइड करदेले एवं तांका ऊपर रूल करिवे सहज होई जिवो रूल करिवा तांकर पॉलिसी प्राइमरी पॉलिसी कौन थिला डिवाइड एंड रूल While maintaining an appearance of traders, the company's agents cultivated political relationship with local rulers. ताले से माने जो ट्रेडर जो तांकर ट्रेड गुडा को मेंटेन करूथवा समय रे जो तांकर ए कंपनी एजेंट सब थिले ए माने कोन पॉलिटिकल रिलेशन रखुतले का सहित लोकल रूलर्स सहित नले तो शासन करी हबनी लोकल रूलर्स सहित पॉलिटिकल अफेयर्स रखा जाउतला कंपनी रो एजेंट द्वारा ऑफरिंग मिलिटरी सपोर्ट टू सम अगेंस्ट देयर राइवल्स ता माने सिस्टम कोन हला ए जो लोकल रूलर्स माने को द्वारा कंपनी रो एजेंट कोन तुमरो पॉलिटिकल रिलेशन रखुतला को टाइप रो तांकू ऑफरिंग करा जाउतला कोन मिलिटरी सपोर्ट माने सेते बेले जो राजा बा किंग रूलर्स माने थिले से माने एते मॉडर्नाइज वेपन्स ताको पाक नथिला ए माने लगातार बा कंटीन्यूअसली पाख जो राज्य थिबो ता सतर सब बेले वार बा कॉन्फ्लिक्ट रे लागि रहउतला तने करी पड़ोसी जो लोकल रूलर रो पड़ोसी थारु बंचीबा पई बा तांको दुश्मन थारु बंचिया पई ए माने कोन कहले पाखु गले तांको कोन कहले जे आमे तुमको मिलिटरी सपोर्ट प्रोवाइड करी दबो
ସେମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ପାୱାର କ'ଣ, ଏମାନେ ଟୋଟାଲି ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ୱେପନ୍ ସବୁ ଅଛି ଏମାନେ ପାଖରେ କ'ଣ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ୱାରଫେୟାର ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ଅଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ରୁଲର୍ସ ମାନେ କ'ଣ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି ଟ୍ୟାଙ୍କ ନାହିଁ, ଗନ୍ସ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ଏମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ରୁଲର୍ସ ପାଖକୁ ଯାଇକି କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ତୁମକୁ ମିଲିଟାରୀ ସପୋର୍ଟ ଦେବୁ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦେୟାର ରାଇଭାଲ୍ସ, ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ। thus inserting themselves into Indian political conflicts and emerging as power brokers rather than foreign invaders। ତାମାନେ ଏମାନେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ ପାୱାର ବ୍ରେକର୍ସ ହେଇଗଲେ, ପାୱାର ବ୍ରେକର୍ସ rather than foreign invaders। ଏମାନେ ଆଉ ଫରେନ୍ ଇନଭେଡର୍ସ ଟାଇପ୍ର କାମ କଲେନି, ପାୱାର ବ୍ରୋକର୍ସ ହେଇଗଲେ। ତାମାନେ ପାୱାରକୁ କେଉଁ ଅନୁସାରେ ଖେଳାଯିବ ସେଇଟାକୁ ଏମାନେ ଚଲେଇଲେ। they would plan rivalries between regional rulers or succession dispute within ruler houses so as benefited from this conflict। ତାମାନେ ଏମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ରୁଲର୍ସ ଭିତରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଲଗାଉଥିଲେ, ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କରାଉଥିଲେ ଏବଂ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ରିଜଲ୍ଭ ବି କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ସେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟଟାକୁ ରିଜଲ୍ଭ ବି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ କନଫ୍ଲିକ୍ଟରୁ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରଫିଟ୍ ଉଠାଉଥିଲେ, ସେଥିରେ ବି ସେମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଥିଲେ। ଦି ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ପଲିସି ଦି ବ୍ରିଟିଶ ୱେଆର୍ ଇକ୍ୱାଲି ସ୍କିଲ୍ଡ ଏଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟିଂ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଡିଭିଜନ୍ ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟି। କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ଅଲରେଡ଼ି ସେତେବେଳେ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇକି ଥିଲା। ପ୍ରତି ଷ୍ଟେଟ୍ ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କହୁଛ, ପ୍ରତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବହୁତ ରାଜା ବା କିଙ୍ଗ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏଣ୍ଟିଟି ବୋଲି ମାନୁଥାନ୍ତି। ୟୁନିଟି କହିଲେ ନା କେ ବରାବର, ତାମାନେ ୟୁନିଟି ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ରୁଲର ମାନେ ଶାସନ କରନ୍ତି ଏମାନେ ଖାଲି କ'ଣ ଓନ୍ଲି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ନା ଏମାନେ ମିଲିଟାରୀ ଆର୍ମି ସେମିତି ସ୍କିଲ୍ ରଖୁଥିଲେ, ନା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଓନ୍ଲି କ'ଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ବା ୱାର୍ କରିବା, କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ବା ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ରେ ପକାଇବା ସହଜ ଏବଂ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୁଲହ କରିବା ବା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା ଏଟା ବି ବ୍ରିଟିଶ ହାତକୁ ପଡ଼ିଗଲା। ତାହେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ବିକମ୍ କ'ଣ ହେଇଗଲା ପାୱାର ବ୍ରୋକର୍ସ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏହାର ଫାଇଦା କିଏ ଉଠିଲା ବ୍ରିଟିଶ। ଏଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ପଲିସି। ଦି ବ୍ରିଟିଶ ୱେଆର୍ ଇକ୍ୱାଲି ସ୍କିଲ୍ଡ ଏଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟିଂ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଡିଭିଜନ୍ ୱିଦିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟି। They identified and often encouraged tensions between religious community for instance। ତାମାନେ ଏମାନେ ବି କ'ଣ सोसाइटी एमती भी लोकल रूलर द्वारा डिवाइड होके थिला बा डिफरेंट रिजन्स बा रिजनल किंगडम रे डिवाइड होके थिला बट आउ कौन तुम रही धर्म जो कम्युनिटी भितर जो कनफ्लिक्ट था यहाँ भी तुम पूरा एक्सट्रीम लेवल थिला धर्म ना लोक सत कनफ्लिक्ट करूँ। फॉर इंस्टेंस जो देखिए आम कौन जो बैटल ऑफ प्लेसी दी बैटल ऑफ प्लेसी तुम केबे हितला 1757 एग्जाम्प्लिफाइज दिस अप्रोच व्हेन टेंशन एरोज बिटवीन सिराज उद्दौला। ताले सिराज उद्दौला तुम किए थे नवाब ऑफ बेंगल सिराज उद्दौला नवाब ऑफ बेंगल एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। ताले जो बैटल ऑफ प्लेसी क्या भितर होता बेंगल नवाब सिराज उद्दौला आउ रॉबर्ट क्लाइव जो कंपनीज ऑफिशियल। The latter identified disgruntled elements within the Nawab's court. Clive hedged a conspiracy with Mirzafar। ताମାନେ एठी कोन देखा होची सिंपल एठी कोन थला एटा वारटा जो लड़ा होतला कोन का भितरे सिराज उद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव जोटा ईस्ट इंडिया कंपनी बट जो रॉबर्ट क्लाइव थिला ये कोन जो यार जो मिनिस्टर जो सिराज उद्दौला जो किए थिला मिर्जाफर दी नवाब मिलिटरी कमांडर मिर्जाफर किए थिला नवाब रो मिलिटरी कमांडर थिला
या सहित कनस्पिरेसी ट्रिटी करदेला बा षड्यंत्र करदेकी ताकू निज आड़ को नहीं आसला कौन प्रमिज कला ताकू टू इंस्टॉल हिम एज ए न्यू नवाब इन एक्सचेंज फॉर हिज बिट्रेयल तार ये जदि सिराजुद्दौला को धक्का दिए धक्का दे जदि हरई देला वार रे ताले मिर्जाफर को इंग्लिश माने कौन करदेवे नवाब बनईदेवे न्यू नवाब ऑफ बेंगल आफ्टर हिज बिट्रेयल बा এই ଧକ୍କା ଦେଲା ପରେ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାକୁ ତାକୁ ନବାବ ବନେଇଦେବେ କେଉଁଠି ବେଙ୍ଗଲରେ ତେଣୁକରି ବାସ୍ ଇଏ ଢଳେଇଗଲା ଦି ବେଟେଲ୍ ଟୁକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଏଟ୍ ପଲାସି ଯେଉଁଟା ଆମେ କ'ଣ କହୁଛି ପ୍ଲେସି ଏଜ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ଲେଟ୍ ଇଟ୍ ସମ୍ 150 କିଲୋମିଟର୍ସ ନର୍ଥ ଅଫ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେ କୋଲକାତାରୁ 150 କିଲୋମିଟର ପ୍ଲେସ୍ଟା ସମ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫୋର୍ସେସ୍ ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ଦି ନବାବ ବଟ୍ ମିର୍ଜାଫର ଫୋର୍ସେସ୍ किसी फ्रेंच फोर्सेस कारण फ्रेंच सहित भी तुम ब्रिटिश मानकर पटु ना तेणुक किसी फ्रेंच फोर्सेस जो गुड़ा को सिराजुद्दौला को हेल्प करते बट जो मिर्जाफर थिला कमांडर जोटा मिलिटरी कमांडर जे थिला सी कौन ये बिट्रे धक्का देदेला क्या साइड को पलि आसला रॉबर्ट क्लाइव साइड को पलि आसला जे रॉबर्ट क्लाइव कौन प्रमिज करथिला जे এই যুদ্ধের যদি তু মো সাইড দেলু এবং তাকে আমি হরাই দেলু তাহলে তোতে আমি কোন বনেদেবু নবাব অফ বেঙ্গল বনেইদেবু কনস্টিটিউটিং দি মেজরিটি অফ নবাবস আর্মি stood aside ensuring a British victory despite their smaller number. Even today Mirzafar in Indian remains a synonym for traitor. তাহলে ইয়াকু কোন কোয়া যায় ট্রেটর কোয়া যায় ট্রেটর মিন্স ধোকেবাজ एबे भी इंडियन हिस्ट्री रे सिनोनिम टाइप रे ताको यूज करा जाय कोन मिर्जाफर मीन्स होची ट्रेटर तले मिर्जाफर को ट्रेटर को दुटा वर्ड समान सिनोनिम तमने जो सिराजुद्दौला आर्मी बहुत थिला चाहिथिले सेठी ही बैटल प्लेस रे रॉबर्ट क्लाइव हारि थांता आज इंडिया रे हिस्ट्री एमिति न थांता किंतु मिर्जाफर कोन कला वार समय रे रॉबर्ट क्लाइव तरफ लड़िला एवं तार जो मिलिटरी कमांडिंग ऑफिसर ये थिला ना टोटली सब आर्मी मानकू नवाब एगेंस्ट रे लगाइदेला बस एउठी ही सिराजुद्दौला हारिगला बाय पोजिशनिंग देमसेल्फ एज ए किंग मेकर द ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रेजुअली एस्टाब्लिश कंट्रोल ओवर इंक्रीजिंगली लार्ज टेरिटरीज तले फास्ट इटा जो बेंगल ऊपर जो स्मॉल आर्मी थिला से स्मॉल आर्मी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्मॉल आर्मी थिला लार्ज आर्मी थिला सिराजुद्दौला रे उद्दौलार तेणुक हरई देथिला एटा गोटे कौन तार आई ओपनिंग थिला तेणुक कौन डायरेक्ट टेरिटोरी उपरे कंट्रोल नहीं आसला in the 19th century it went a step further and introduced infamous doctrine of lapse तापर 1990 रे कौन आनी इंट्रोड्यूस कर दिया गला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तुमर एटा किए आनीथिले किए इम्पोज करथिला लॉर्ड डेलहाउसी लॉर्ड कहबनी ओनली डेलहाउसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स according to which any princely state would be annexed if its ruler died without a natural male heir तामाने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से कौन कहउथिले से जदि कोनोसी रूलर जदि डेथ हो विदाउट हैविंग मान तार जदि किछि इमिडिएट बा तार नेचुरल मेल हायर नथिबो जदि तार निज पुओ नथिबो ताले तार टेरिटरी कोन हे जिवो ब्रिटिश अंडर को पळिबो दिस deliberately disregarded the Hindu tradition of adaptation which was legitimate means of succession in Indian royal houses ताले सिंपल एगुडा कोन थिला तांकर एनेक्सेशन करिवे केमिति तांकर टेरिटरी को केमिति एक्सपेंशन करिवे In Indian context, a princely state was a region that remained under the ruler of an Indian prince, Maharaja or Nawab, but which had accepted protection, guidance in exchange for maintaining internal autonomy. There were hundreds of them, from large ones such as Hyderabad, Mysore, Travancore, Jammu Kashmir, to smaller ones. At the time India independence, there were over 500 princely states covering about 40% of the subcontinent. ताले सेतरे तुम 500 princely state थिला जोटा 40% of subcontinent रो
40% कवर करथिला एरिया। ओके ताले सेही समय कौन 500टा पाखापाखि तुमर कौन इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट थिला तमर स्वयं शासित प्रजाशासित राज्य थिला इंडिपेंडेंट एमि एते गुडा डिवाइड हो गया ताले एटा भी गोटे ब्रिटिश मानक पई कोन हैला एडवांटेज हे गला एडी एनएक्स करिया पई। ताले फास्ट कोन रहला एनेक्सेशन रे फास्ट स्टार्ट हे गला तमर बैटल ऑफ प्लेसी रु आरंभ हे गला देन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आसी गला। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स रो कोन हैला जदी को किंग रो जदी इमीडिएट हायर नथिबो बा इमीडिएट मेल हायर नथिबो नेचुरल मेल हायर नथिबो ताले तार कंप्लीट टेरिटरीटा ब्रिटिश साम्राज्य अधीन को पळेइबो। The doctrine of lapse led to annexation of numerous states, contributing to the expansion of territorial control of British. ताले एटा जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स द्वारा बहुत राज्य को सेमाने कवर कर देथिले जेमिति हम ओडिसा रे संबलपुर थिला आउ कोन थिले ओडिसा संबलपुर आउ सातारा थिला महाराष्ट्र फास्ट जोटा एमती बहुत गुडा को राज्य गुडा को निज सहित बा स्टेट गुडा को निज सहित मिसे देथिला। This created much resentment in section of Indian society and contributed to the 1857 war जोटा 1857 war हेतला फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस तामाने जो राजा माने सब सेठी लढौतले सेमाने नेशनलिज्म फीलिंग्स लढौतले सेमाने कोन पई लढौतले रीजनल फीलिंग्स मींस तांकर रीजनल ऑटोनॉमी पई लढौतले। Another strategy कौन थिला स्ट्रैटेजी कौन थिला नोन एज सब्सिडियरी एलायंसेस एटा गोटे मेन इंपोर्टेंट थिला सब्सिडियरी एलायंसेस वाज टू इंस्टॉल ए ब्रिटिश रेसिडेंट इन कोर्ट्स ऑफ इंडियन रूलर्स टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स। एटार कौन थिला ई रूल्स अनुसार रूल अनुसार कौन थिला सब्सिडियरी एलायंस रे दैट मीन्स एटा गोटे एलायंस बा ट्रिटी थिला राजा एवं ईस्ट इंडिया कंपनी भितर तामाने ए ट्रिटी अनुसार कौन जड़े ब्रिटिश रेसिडेंट रहिबो कोठी तमर से रूलर रो तांको कोर्ट रे माने तांको हाउस रे कोन पई रहिबो तांको बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स रु रक्षा करिया पई आ ता पद खाली तो एमन रहिबे ना ता प्रति बदल एमने कोन कले जे एमानु किछि एमानु जो माने भी रहिबे तांकर सब भरण पोषण किए करिवो सेही रूलर्स ही करिवो। इन एक्सचेंज दे वुड हैव टू मेंटेन द ब्रिटिश ट्रूप्स तेनकर एक्सचेंज अनुसार कौन है ब्रिटिश ट्रूप्स सेठी टोटल रहिबे ट्रूप्स माने ब्रिटिश आर्मी सेठी रहिबे एट देयर ओन एक्सपेंसेस एंड कंडक्ट फॉरेन रिलेशन ओनली थ्रू ब्रिटिश बुझा पड़ला एटा कौन कहले टोटाली तमने ब्रिटिश रेजिडेंट कोड रहिबे तुमरो से लोकल रूलर कोर्ट रे आ तांकर ट्रूप्स भी से लोकल रूलर कोर्ट रहिबे तांकर एमानकर सब भरण पोषण बा सब एक्सपेंसेस किए बुझिबो लोकल रूलर बुझिबो आउ जते सब से राजा जदि किछि इंटरनेशनल ट्रीटी कला कहा थ्रो रे सेटा हबो तमरो ब्रिटिश थ्रो रे हबो बा ब्रिटिश परमिशन नै हबो व्हाइल अपियरिंग टू प्रिजर्व द सॉवरेनिटी ऑफ प्रिंसली स्टेट तमने से माने कोन कर देले प्रिजर्व करियो बुली तांको प्रॉमिस कले जे आमे तमरो सॉवरेनिटी को प्रिजर्व करियो प्रोटेक्ट करियो। द सिस्टम इफेक्टिवली ट्रांसफर्ड रियल पावर टू ब्रिटिश व्हाइल बर्डनिंग इंडियन रूलर्स विथ कॉस्ट ऑफ देयर ओन सब्जुगेशन तामने जो मिलिटरी आर्मी सेठी रहिबे तांकर भरण पोषण करिवे तांको टैक्स देबे तांको पैसा देबे सैलरी पे सब देबे जदि न देई पाले तांकर अधे स्टेट काहा अधीन को पड़िबो तुमरो ब्रिटिश अधीन को पड़िबो ब्रिटिश अंडर को पड़िबो तामने एटा भी गोटे थिला कोन तुमरो ब्रिटिश रो टेरिटोरियल एक्सपेंशन पॉलिसी रो गोटे हिस्सा और पार्ट। The ruler of Hyderabad was among the first to enter such an alliance 1798 तले तुमरो फर्स्ट स्टेट कौन हैदराबाद थिला रूलर ऑफ हैदराबाद जे कि सब्सिडियरी एलायंस साइन करथिला फर्स्ट स्टेट केते केबे साइन करथिला 1798 1798 सेवरल अदर्स सून फॉलोड तापर आस्ते आस्ते आसला जेमि मगध आसिला मगध कहूची सॉरी अवध आसिला एमिति बहुत गुडा को annexation hela. These so-called alliances allowed the British to control vast territories without the administration cost for direct rule.
creating what was called an empire on the chip. An empire on the chip. Once state entered the system existing, it was virtually impossible as any attempt to break free would force overwhelming British military response. ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଟ୍ରୁପ୍ସ ଆର୍ମି ସବୁ ରହିଲା କେଉଁଠି ରୁଲରର କୋର୍ଟରେ ବା ସେଇ ରାଜାର ପ୍ରିନ୍ସିଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ତାଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ରହିଲା। ତେଣୁକରି ଏଇ ଟ୍ରିଟିଟାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବା ତାଙ୍କ ସାହସ ନାହିଁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବର୍ଡ଼ନ୍ ବା କଷ୍ଟରେ ବର୍ଡ଼ନ୍ ହେଇକି ତାପରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟଟା କାହା ଅଧୀନ ପଳେଇ ଆସିବ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧୀନକୁ। ତେଣୁକରି କ'ଣ ଏଠା କ'ଣ କୁହାଗଲା ଏଟାକୁ ଏନ୍ ଏମ୍ପାୟାର ଅନ୍ ଦ ଚିପ୍। ତାମାନେ ସେଇ ଚିପ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ତା ଉପରେ କିଏ ରହିଲା ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। नेक्स्ट तुम पढ़ा फ्रॉम पैराडाइज टू हेल। ताले तापरे कौन है जो पैराडाइज स्वर्ग टू हेल स्वर्ग टू नर्क केमिति है डिवास्टेड को परिस्थिति तैयारी है। आज ये था। थैंक यू। जय हिंद।